नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉपुलर न्यूज फ्रंट और मैं हूं धर्मवीर धर्मा। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए खास मेहमान हैं, रालोजपा के जिला अध्यक्ष वैशाली के हैं और पशुपति पारसनाथ बहुत करीबी पारसनाथ गुप्ता जी हैं। अभी इनसे बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि अभी ही कुछ दिन पहले चिराग पासवान जी का एक बयान आया है कि अब वो केंद्र छोड़ करके बिहार आना चाह रहे हैं, बिहार उनको बुला रही है, ऐसा बयान आया है। क्या कहेंगे, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, ये तो भाजपा के लोग समझे। आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी के साथ चिराग जी पहले भी उनके साथ गद्दारी करने का काम किया और ड्रामा बाज करने का काम किया कि राजकुमारी देवी को जो इन्होंने बवाल किया कि घर से निकाला गया। राजकुमारी देवी के बयान आया, पलंग पर घर पर सोई हुई है, उसका बयान आया तो निकाल देगी राजकुमारी देवी के और पारस बाबू के लोग निकाल देते तो वो कैसे रहती। दूसरी बात की जो मुख्यमंत्री के ही देख रहे हैं सपना, ये कभी पूरा नहीं होगा। और फिर इन्होंने अगला बार जैसे बीजेपी एनडीए को धोखा दिया था, उसी तरह फिर इस बार धोखा देने का काम करेंगे, जिसका नाम है आदरणीय चिराग पासवान जी। आप ही के पार्टी के किन्हीं लोगों ने कहा है कि वो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट का नारा लेके घूम रहे हैं। पहले चिराग जी ये बताया कि बिहार में उनका क्या है, क्या बिहार में उनका जन्म है या बिहार में पले बड़े हैं, तो आखिर वो बिहारी कैसे है, किस एंगल से वो बिहारी है? तो ये सवाल आप ही के पार्टी के महासचिव ने उठाया था। तो अब जब वो बिहारी है ही नहीं और बिहार का मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा लेके चल रहे हैं, क्या इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, चिराग जी वास्तव में हम लोग के नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे, उसके बाद आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू है। चिराग जी का जिला अपने पूरे बिहार का जिला का नॉलेज शायद नहीं होगा, और हमारे जो लोग बोले हैं वो 100% सही है कि उनका जीवन तो दिल्ली में हुआ, बम्बे में कार्यक्रम किए, सब तो उनका है। बिहार में एक कार्यक्रम बता दे आदरणीय चिराग जी कि पारस बाबू के पहले चाहे रामविलास जी के समय कभी बिहार में कोई कार्यक्रम पर्सनल कि हमने कार्यक्रम किया। ये तो वास्तव में हम लोग जो कर रहे हैं भाई जी, वो पत्रकार महोदय, वो बात सही है। इनका तो एक बार कुछ न कुछ ड्रामाबाजी वाला बात निकालने का काम करते हैं, चाहे 2020 का चुनाव हो चाहे अभी का हो। अभी एक मामला और है, काफ़ी तुल पकड़ लिया है कि हाजीपुर में नेफ्टम का जो क्षेत्रीय कार्यालय था, जो BSNL ऑफिस में रेंट पे चल रहा था, वो अब फिर से चालू होने वाली है। इसको कैसे देख रहे हैं, किस नज़रिए से? क्योंकि ये चल रहा था, फिर से चालू हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं धन्यवाद देता हूं आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू का कि अपने डिपार्टमेंट से उन्होंने BSNL के जब मकान लेके वहां कार्यक्रम किया, ऑफिस खुलवाया, बृहद पैमाने पर उद्घाटन हुआ, और उसमें हाजीपुर के गरीब गुरुबा लोग जो वास्तव में रामविलास जी के लोग हैं उसमें इम्प्लाई था, और इन्होंने टोटल बीच में बंद कराने का काम किया। इस पर बवाल हुआ, हम लोग भी इसका विरोध किए कि नहीं साहब, ये ऑफिस बंद नहीं होना चाहिए, हाजीपुर का मान सम्मान की बात है। इसमें हाजीपुर के जो लोग हैं, जो रामविलास पासवान चाहने वाले लोग थे, उनको आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू ने जगह देने का काम किया, और फिर इन्होंने अपना क्रेडिट लेने के लिए फिर बंद, फिर शुरू, बट हम शुरू किए। जो लोग उसमें काम कर रहे थे उस कार्यालय में, उन लोगों का रोजगार छिन गया है। वो लोग तब से अब तक भटक रहे हैं। उनका न चिराग जी कोई सुनवाई लेते हैं, न उनको कहीं अलग जगह दिया गया कहीं। वो लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, तो उनकी बेरोजगारी का श्रेय किन्हें देना चाहिए? जैसे बेरोजगारी का जो लोग आज गांव में बुआ रहे हैं, जो एम्प्लॉय लोग थे, उस सारा का सारा चिराग जी का होनी चाहिए। काहे कि इन्होंने बंद किया और फिर चालू किया। तो मैं आग्रह करता हूं आदरणीय तो क्या फिर उन्हीं लोगों को रखेंगे या फिर नए लोगों को रख लेंगे? नहीं, पहले जो नियम है, देखिए, जो मानदेय पर हो चाहे किसी जगह, हर विभाग में जो पहले लोग काम करते हैं उनको मौका दिया जाता है। तो मैं आग्रह करता हूं विभाग के पदाधिकारी से, अब माननीय मंत्री जी से, चिराग जी से, जो पहले लोग बेरोजगार हुए हैं आपके द्वारा बंद करने के बाद, कृपया उस सब लोग को आप कार्य देने का काम करें, काम देने का काम करें, क्योंकि सब लोग हाजीपुर के ही लोग हैं। अभी हाजीपुर में एक और बहुत तेज़ी से चल रहा है कि चिराग जी के अथक प्रयासों से
केंद्रीय विद्यालय को अपना ज़मीन मिल गया है, क्योंकि 23 वर्षों से ये केंद्रीय विद्यालय, करीब 22 वर्षों से यह केंद्रीय विद्यालय अपना भूमि तलाश रही थी। 2003 में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने केंद्रीय विद्यालय यहाँ पे लाया था, और तब से लेके आज तक इसको अपनी बिल्डिंग नहीं मिली थी, अपना ज़मीन नहीं था, खुद का रेंट पे डाइट के बिल्डिंग में चल रही थी। और आज डीएम साहब उसको भूमि आवंटित किए हैं, जो कि सर्किट हाउस के ठीक बगल में है। तो ये पूरा मामला, और वहाँ बताया जा रहा है कुछ गरीब लोग बसे हुए हैं, तो उन लोगों की विस्थापन होगा तो उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, ये केंद्रीय विद्यालय तो स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब का देन है, और उसके बाद आदरणीय पशुपति कुमार पारस बाबू विभाग में हजारों बार चिट्ठियां लिखी कलेक्टर के और केंद्र सरकार के कि वहाँ ज़मीन उपलब्ध कराया जाए। ये तो पहले से कार्यक्रम चल रहा था। जैसे मतलब सीढ़ी हम बना दिए, फिर आप एगो सीढ़ी जोड़ दिए तो नीचे उतर गए, लेकिन जो कार्यक्रम केंद्रीय विद्यालय का है ये शुरू से ही है, जिसमें स्वर्गीय रामविलास पासवान साहब और पशुपति कुमार पारस बाबू का अहम भूमिका है। उनके कार्य को उन्होंने बढ़ाने का काम किया, फिर इन्होंने धरती पर लाए। लेकिन जहाँ जो लोग बसे हुए खास एक कौम के लोग हैं, मैंने गया है कई बार वहाँ। पहले जो एनएच का रोड बना था उसके दक्षिण साइड में इस सब लोग बसे हुए थे, खासकर पासवान समाज के लोग हैं। उस समय इन लोग को इधर परमानेंट जगह दिया गया कि नहीं से आप लोग वहाँ से रोड बन रहा है, आप लोग खाली कीजिए, अब यहाँ चले आइए। तो फिर आए गया लोग यहाँ से, लगभग 25 साल हो गया होगा, 20 साल उस समय से लोग बसा हुआ है। मैं केंद्रीय विद्यालय खुले उसका मैं समर्थन करता हूँ, लेकिन जो दलित लोग हैं, जो खासकर पासवान समाज के लोग हैं, उनको एक जगह अस्थाई मिलना चाहिए, किसी कहीं ना कहीं उनको अस्थाई जगह मिले, फिर वहाँ कुछ बने फिर लोगों को हटाना पड़े। इसलिए मैं केंद्रीय विद्यालय का सपोर्ट करता हूँ, लेकिन जो वहाँ लोग हट रहे हैं उनका सरकार को जो परमानेंट व्यवस्था जमीन की करनी चाहिए, तभी उन लोग को हटाने का काम सरकार करे। इस मुद्दे पे तो चिराग जी का कोई बयान नहीं आया, जबकि वो अपने आप को पासवान समाज का सबसे बड़ा लीडरान मानते हैं। लीडर मानते हैं तो अब 2-4 गो कार्यक्रम आपको लगता है जो फोटो दिखाना होगा। अपने लालगंज में हुआ, महुआ में हुआ, और अररिया में ऐसा प्रोग्राम हुआ सिर्फ 90% पासवान जाति के लोग थे। अब वो बात नहीं है इनका। जाइए ना, भेंट कीजिए, अपना हाजीपुर के लोग जाइए, भेंट कीजिए, 2 दिन भेंट कीजिएगा, नंबर लगाइए तो भेंट होगा। और वो खड़े खड़े एक चिट्ठी निकली है, आपको मालूम होगा कि उनका आदेश है कि जब हम पटना से चले तो बीच में कहीं नहीं रुकना है, जहाँ सब स्थल है वहीं रुकना है। तो इससे सब लोग इनसे फूट रहा है, जान लीजिए। और जो असली नेता अगर पासवान के उभर के सामने आ रहे हैं, आदरणीय पशुपति कुमार पारस जी हैं, प्रिंस पासवान साहब हैं, जो हमारे पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं। एकदम आपको 100% सही बताता हूँ। अगर जरा सा भी गलती हो तो चिराग जी के लोग हम पर जो जुर्माना कहे हम सहेगा। यानी कि इनका दावा है कि अब पासवान समाज के असली नेता अगर माना जाए तो पशुपति कुमार पारस जी है, और प्रिंस पासवान जी है, जो कि पूर्व में मंत्री रहे हैं पशुपति पारस जी। अब सबसे बड़े पासवान समाज के अगर नेता माने तो पशुपति पारस जी है, ऐसा पारसनाथ गुप्ता जी का दावा है। और इन्होंने यह भी कह दिया है कि अगर किसी को कोई शक हो तो हर तरीके का चैलेंज कर ले, ये उसको साबित कर देंगे। पारसनाथ गुप्ता जी, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब तो तमाम जो साथी श्रोता सुन रहे हैं, मैं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी वैशाली की ओर से उनका भी अभिनंदन और स्वागत करता हूं, और आप तमाम साथियों का भी स्वागत करता हूं कि इतना बहुमूल्य समय लेकर आप आने का काम किए। आपको कैसा लगा हमारा इनका वार्ता, कमेंट करके प्रतिक्रिया जरूर दें, और इनका जो दावा है उस पर भी आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। आपका